सिंगला, द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। मैं आज आपके सामने एमबीबीएस की फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, नीट जो 2021 जो मोस्ट अवेटेड हमारा एक फॉर्म था, जो बहुत सी कंफ्यूजन्स और बहुत सी मतलब डेट चेंज के बाद हमें फाइनली आ गया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 13th of July। सो इसके 6th of August तक हम एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो कोई भी क्वेरीज अगर आपको फ्रेंड्स हो रिलेटेड टू फॉर्म, रिलेटेड टू योर एजुकेशन, योर एडमिशंस, योर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज कि आप कहाँ ले सकते हो, क्या आपके स्कोर पे कहाँ मिलेगा, डोमिसाइल में क्या होता है। बहुत से बच्चों को कोटा से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि कोटा कैसे अवेल करना है। कुछ भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आइदर it's a government college, for private college, for deemed universities, you can any time of contact to us, our company, you can visit our office as well. There is no charges for the same. हाँ, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लोगे, that is the chargeable basis, but for any kind of information, no problem at all. You can call us anytime. Fine. So we'll start from our today session, जिसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपसे फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे उसका करें। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट से कि फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी मत करना। फाइन, वी हैव इनफ टाइम, अच्छे से रीड आउट कर लेना। वैसे तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी क्वेरीज आपकी बता दूंगा, उसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा, पूछिएगा, फोन कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे इमीडिएटली। बट फिर भी आप अच्छे से एक बार फॉर्म भरिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि हमारे पास आराम से 20 दिन का टाइम है। सो विल स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, सो आई विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फॉर्म। द फर्स्ट वन इज, यू कैन फाइंड दैट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए, 13th of July से एग्जाम का फॉर्म निकल गया है, 6 अगस्त तक है, रात के 11:50 तक। लास्ट डेट 7th of August है फॉर डिपॉजिट देयर फीस। कई बार क्या होता है, हम फॉर्म भर देते हैं, कोई फीस में पेंडेंसी रह जाती है, तो आप अगले दिन तक भर सकते हैं। जनरल के लिए 1500, कैटेगरी के लिए 1400, SCBC ST 800 और आउटसाइड इंडिया की फीस 7500 रुपये है। करेक्शन का भी आपको टाइम मिलेगा। आपने फीस भरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हो 8 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक। एग्जाम सेंटर 20 तारीख को आ जाएंगे। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएंगे, 2-3 दिन 4 दिन पहले पब्लिश हो जाते हैं। आप उसको डाउनलोड करोगे, वही आपका एडमिशन कार्ड होता है, एडमिट कार्ड होता है फॉर दियर पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर। फाइन। एग्जाम 12 सितंबर संडे का है, 2:05 तक का है। 1:30 बजे से पहले आपको एंट्री करना रहता है, आधा घंटा पहले। वही 3 घंटे का एग्जाम है। एवरीथिंग इज सेम, नो चेंज एट ऑल। सो इस सेकंड स्लाइड में भी यही शो कर रहा है। फिजिक्स के वही 180 स्कोर की फिजिक्स आती है, 180 की केमिस्ट्री और 360 की बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जोलॉजी होती है। सो फोकस्ड ऑन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, बट डोंट वरी, हमें स्कोर मैक्सिमम करना है। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है तो उसमें आपको कोई ज्यादा घबराना नहीं है, जो स्ट्रांग है उसको और ज्यादा पढ़िए। ध्यान रखना है कि हमारी एज मिनिमम 70 इयर्स होना जरूरी है 31 दिसंबर को। सो इसका मतलब ये है कि आप 31 दिसंबर 2004, फाइन, इससे पहले आपका बॉर्न ईयर होना चाहिए। अगर आप इसके बाद के बॉर्न में हो तो आप 17 ईयर कंप्लीट नहीं कर रहे हो। तो मिनिमम एज फॉर द नीट एग्जाम इज 17 ईयर्स। फाइन, मेक श्योर आपने अपनी ये बर्थ ईयर चेक करनी है इस पर्टिकुलर डेट पे, कि आप इससे पहले से होने चाहिए, मतलब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले होनी चाहिए, तभी आप मिनिमम। बात नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है रिजर्वेशन। फाइन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि MBBS और BDS कोर्सेज में रिजर्वेशन क्या है। सो इन्होंने पहले ही मेंशन किया है, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, OBC, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इसका ये क्राइटेरिया है, ये सीट्स हैं जो ऑलरेडी रिजर्व। सो द नेक्स्ट वन इज कि
आपके जो इमेजेस आपको वहां पे सिलेक्ट करने के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म में बोलेगा, तो दैट इज द इमेज जो आपको करनी है। इस तरीके से करना है, वो हम आगे दिखाएंगे भी आपको। फाइन, ये थंब इम्प्रेशन है, बिल्कुल ऐसे लाइट लेना है, बहुत डार्क नहीं लेना, और सिग्नेचर को ऐसे करके हमने करना है। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी एनटीए की साइट खोलोगे, ये फॉर्म आपके सामने आएगा। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, न्यू रजिस्ट्रेशन। फाइन, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये सेकंड पेज ये खुल जाएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसको हम बोलते हैं। यू कैन डाउनलोड ऑल्सो, बट आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, वैसे हमने बता ही दिया है सारा। उसके बाद आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आप यहाँ पे इसको क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे, ये फॉर्म खुलेगा। इसमें आपने नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका एज ग्रुप, एवरीथिंग आपने भरनी है। उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। सो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है जहाँ पे अभी आप रहते हो। अगर आपको कोई लेटर, कोई भी अगर एनटीए आपको भेजता है तो आपको वो लेटर वहाँ पे इमीडिएटली डिलीवर हो, जहाँ पे भी आप रहते हो। मे बी इट्स योर रेंटेड हाउस और वेयर एवर यू फील कि हाँ अगर हमें कोई लेटर आएगा तो हमें इमीडिएटली रिसीव होगा। दैट इज योर प्रेजेंट एड्रेस। इसका आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड वन इज दैट इज परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वही रखिएगा जहाँ पे आपको हमेशा रहना है, जहाँ पे आप हमेशा रहोगे। आप कई बार आपके पेरेंट्स कोई जॉब करते हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन आपका जो भी एक पेरेंटल हाउस होता है, जो भी हमें लगता है कि वो ही भरिएगा। फाइन, इसमें ये बहुत जरूरी है। और पासवर्ड हो गया, आपने अपने हिसाब से भरना है, कंफर्म सेकंड टाइम वही भरोगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, वो आप कोई भी इजी सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ये करके सबमिट कर दीजिएगा। फाइन, तो आपको एक बार फिर ये स्लाइड खुलेगी जिसमें वो आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि आप नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर सब एक बार चेक कर लीजिए। तो यू हैव टू टिक फ्रॉम देयर, सब जगह से आपने इसको टिक करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, जैसे ये हमने यहाँ पे किया हुआ। उसके बाद यस कर देंगे आप। उसके बाद फिर आपके पास ये एक ऑप्शन खुलेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, जो सेकंड वो है जिसमें आपने सारी डिटेल्स भरनी होती है, आपने रेजिडेंस की। और सबसे बड़ी बात इसमें होता है कि आपका एग्जाम सेंटर आपने कौन सा भरना है। तो मेक श्योर कि आप अपना इजीएस्ट नियरेस्ट एग्जाम सेंटर भरिएगा। आप सोच लीजिएगा कि आप 12 सितंबर की डेट में कहाँ होंगे। कई बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, कई किसी और शहर में इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप 12 सितंबर को जहाँ पे आप रिजाइडिंग होंगे उस दिन, और आपके वहां से पास जो भी सेंटर होगा। इससे स्टेट का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, एग्जाम सेंटर की डिटेल है, लेकिन आपको लगता है कि दूसरी स्टेट का जो एग्जाम सेंटर है वो हमारे घर के पास है, तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर आल्सो। डोंट वरी फॉर दैट। जनरली आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, मोस्ट ऑफ द केसेस 90%। अगर नहीं मिलती तो बाय द मैक्सिमम सेकंड, लेकिन हमने चारों भर देनी है। उसके बाद ये 12th की आपको डिटेल भरनी है। मेक श्योर कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, ये कॉलम अपने आप डिसेबल्ड रहेगा। जैसे ही आप बोर्ड वगैरह का एग्जाम भरोगे, ये आ जाए डिसेबल हो जाएगा कि उनको पता है कि आपके स्कोर अभी नहीं आए। फाइन, उसके बाद आपने सिक्योरिटी पिन भर के सबमिट करना है। फिर ये एक बार आपको चेक करने के लिए बोलेगा एग्जाम सेंटर, क्वेश्चन पेपर, मीडियम, कौन सी लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन पेपर चाहिए, सब पूछेगा। आप इसको ओके करके सबमिट कर दीजिएगा। फाइन, उसके बाद अपने पास सेकेंड स्लाइड आ जाएगी ये, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड है। इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजनी है, जिसमें 80% चेहरा आपका होना चाहिए। फाइन, जैसे मैंने उस पहले दिखाया था, इसमें आपका कोई फेस मास्क वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो हमने पहले दिखाया था आपको, सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद पोस्ट कार्ड वाली एक स्टैम्प फोटो चाहिए। पोस्ट कार्ड फोटो जैसे थोड़ा बड़ा होता है, जैसे हम जनरली आपने देखा होगा जो पोस्ट कार्ड हम पोस्ट करते थे, उसी के नाम पे ये पोस्ट कार्ड स्टैम्प होता है, फोटो होता है, वो आपने अपलोड कर देना। जैसे ही चूज फाइल करोगे, उसके बाद इधर एक ऑप्शन आएगी व्यूज में, आपके पास एक्शन में अपलोड की, आप अपना अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे तो आपके यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन में वो आपको नजर भी आएंगे। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, डू यू फैमिली फॉर्म, ये ओके कर दीजिएगा। ये ओके करने के बाद ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। आपको जो 4th स्लाइड है, दिस वन, फी पेमेंट, यहाँ पे ले जाएगा। फी पेमेंट में जाके आप फी पेमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। 800, 1000, 800, 1400, 1500 या 7500 जो भी आपकी है वो आप पे नजर आएगी। सॉरी,
उसके बाद आपने पेमेंट की ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स में जाना है, जैसे SBI, केनरा, ICICI, HDFC सभी जगह है, पेटीएम की भी ऑप्शन है गेटवे की, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। मेक श्योर कि 2 बार पेमेंट नहीं करना है। एक बार पेमेंट होने के बाद अगर किसी कारणवश वो अपलोड नहीं हुआ तो जस्ट वेट फॉर अ डे और 2, वो 1-2 दिन के अंदर अंदर अपलोड हो जाता है। अगर नहीं होता तो फॉर्म में एक बैंक के फोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन पर्टिकुलर फोन नंबर्स पे कॉल करके उनसे ले सकते हो। जैसे ही आप ये सारा कर दोगे, फीस अगर आपका सब कुछ सही हुआ और पे हो गया, तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी, आपकी फोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर सब रहेंगे। यू कैन चेक ऑल्सो। ये सारा प्रोसीजर आप करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो गया। दैट इज द होल प्रोसीजर फॉर टू फाइल द फॉर्म। सो द इंस्ट्रक्शन इज द मेन इंस्ट्रक्शन आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से भरिएगा। कोई चीज पूछनी हो आप कभी भी हमें फोन कीजिए। वैसे वो ब्रोशर है जो इनका 132 पेजेस का, वो में भी बहुत इंफॉर्मेशन है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी कई बार हमें लगता है कि हमें हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो यू कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम अस आल्सो। विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप जब मर्जी हमें फोन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।